हेलो गाइज, मैं मुकेश सिंह यादव और आज हम आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 8.1 में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि त्रिभुज ए बी सी यानी ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, और ए बी क्या है, ए बी जिसका माप दिया है 24 सेंटीमीटर और जो ए सी बी सी दिया है उसका जो माप दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इन सभी का निम्नलिखित का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल बनाएंगे। क्या करेंगे? ट्रायंगल में क्या बनाएंगे? सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा कि ट्रायंगल त्रिभुज, ट्रायंगल में जो है ए और बी क्या है, मतलब बी इसमें क्या है, बी समकोण है, राइट एंगल है, यानी बी 90 डिग्री है। क्या है? बी जो है 90 डिग्री है। ए और सी, ए बी का जो माप दिया है वो 24 सेंटीमीटर और बी सी का जो माप दिया है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। जो हमारा ए सी है उसको ज्ञात करना है, ये पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको बता दूं, ये जो है क्या है, बेस है। क्या है? बेस है। ये जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो क्या है, हाइपोपोटेमस है। अगर हिंदी में कहें तो ये जो है आपका आधार है। क्या है? आधार है। ये जो है आपका क्या है, ये जो है आपका लंब है, और ये जो है आपका कर्ण है। तो पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि साइन ए और कॉस ए का मान बताइए क्या है। फाइंड आउट कीजिए कि साइन ए और कॉस ए बराबर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 में पढ़े थे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़े थे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि हिपोपोटेमस यानी एच का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी यानी बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। यानी अगर कहा जाए तो ए सी का होल स्क्वायर, क्या है, ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस क्या है, बी सी का होल स्क्वायर। जी हाँ, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये जो है आपका टोटल अंडर रूट में है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर हिंदी वालों के लिए मैं बात करूं तो ए सी स्क्वायर ये जो है आपका क्या है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर ए बी आधार का होल स्क्वायर, बी सी लंब का होल स्क्वायर। यानी कर्ण बराबर ए सी, आधार बराबर ए बी और बी सी लंब बराबर बी सी। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर कितना है, 24 है। क्या है? 24 का होल स्क्वायर प्लस ए बी सी का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 24 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा। अगर देखिए, एक मिनट में बता दूं आपको, अगर आप कैलकुलेशन में ऐसे 24 आपको कम से कम 20 तक होल स्क्वायर निकालने आना चाहिए। अगर नहीं निकालने आता तो मैं इसके लिए 180 ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप कम समय में ही होल स्क्वायर निकाल लें। तो चलिए अभी फिलहाल में मैं आपको बता दूं 24 का होल स्क्वायर कितना होगा। 24 का होल स्क्वायर जो है 576, क्या होगा, 576। अगर नहीं हो रहा तो देखिए एक बार निकाल के देख लीजिए। 24 का जब होल स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 7 5, 576 प्लस 7 का 49, क्या होगा
49, इसलिए AC स्क्वायर बराबर क्या होगा 6 और 9, कितना 6 और 9 15, 15 को 5 कैरी में लगा 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 को 2 कैरी में लगा 1, उसके बाद 5 और 1 6, यानी AC बराबर बात करें तो क्या 25, क्या आया AC बराबर 25, AC बराबर क्या आ गया आपका यहाँ पे 25। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन ए, क्या पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए का मान बताइए, साइन ए और कॉस ए का मान बताइए। तो आपको बताया गया होगा कि साइन ए, साइन बराबर रिलेशन क्या होता है, नहीं याद आ रहा है आपको तो आप पिछली इंट्रोडक्शन की वीडियो जाकर देखिए, उसमें ट्रिक बताया गया है। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये जो बताए थे पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर दिखा दो आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये जो लिखा गया है। तो यानी साइन ए बराबर क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हिप्पोपोटेमस, क्या है हिप्पोपोटेमस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है 7 है, क्या है जो इसका मान दिया है कितना होगा परपेंडिकुलर बाई हिप्पोपोटेमस, यानी 7/25, क्या होगा 7/25। और उसका कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा B/H 24, क्या होगा 24/25। इसका ये पहले क्वेश्चन का आंसर है कि साइन ए बराबर 7/25 और कॉस ए बराबर 24/25। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि क्वेश्चन में देखिए साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। जी हाँ, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे इसी ट्रायंगल में देखिए, पहले एंगल ए की बात कर रहा था, अब एंगल सी की बात कर रहा है। जी हाँ, पहले एंगल ए की बात किया, अब एंगल सी की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो जब एंगल सी इसको रखेंगे तो सामने वाली जो भुजा है वो, ये जो सामने वाला, ये ध्यान से, ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, ये अब हो जाता है परपेंडिकुलर, हिंदी में कहें तो लंब, क्या हो जाता है ये वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, ये सामने की भुजा, और ये क्या हो जाता है आधार हो जाता है। तब हमारा जो साइन सी है उसका मान क्या है P/H है रिलेशन, तो P/H है, तो ये अब क्या हो गया यहाँ से P हो गया, क्या हो गया P हो गया। जब साइन सी की बात कर रहा है तो ये क्या हो गया P परपेंडिकुलर यहाँ से हो गया। जब साइन सी की बात करें तो परपेंडिकुलर 24/25 हो जाएगा, क्या होगा 24/25 हो जाएगा। और जब कास सी की बात कर रहा है, ये कास सी की बात करें तो B/H क्या बेस अपान हाइपोपोटेमस, तो बेस यहाँ पर क्या है ये 7 है, क्या है 7 ये हिपोपोटेमस कितना है 25, 7/25। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जब एंगल सी की बात करें, क्या जब एंगल सी की बात करें तो जो उसके सामने का होता है भुजा वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, हिंदी में कहें तो लंब हो जाता है। और जब दोनों एक साइड में, जब ये कोण और ये कोण, जब दो कोण एक साथ होते हैं वो क्या होता है बेस होता है। यानी सीधा कहा जाए तो जिस कोण की बात की जाए, क्या जिस कोण की बात की जाए, जी हाँ, जिस कोण की बात की जाए उसके सामने वाली भुजा क्या होती है परपेंडिकुलर लंब हो जाती है। इसलिए साइन सी बराबर क्या हो गया 24/25, क्योंकि क्या होता है साइन, आपको मैं बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो ये इसमें क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया 24, तो 24 और H ये है, यानी इसको अगर हिंदी में बोले तो कर्ण है, लंब बटा कर्ण, क्या है लंब बटा कर्ण, तो लंब 24 और कर्ण 25।
एक बार मैं इसी सवाल को फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए सवाल आपका दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी, क्या है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें जो कोण है बी वो क्या है, समकोण है, क्या है, बी क्या है, समकोण है, राइट एंगल है, और जो आपका ए बी दिया है उसकी लंबाई 24 दिया है, बी सी की लंबाई 7 दिया है। उसके बाद हमें ए सी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ए सी की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जहाँ ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर 24, बी सी बराबर 7, दोनों का स्क्वायर किए, 24 का जो स्क्वायर है 576, 7 का होल स्क्वायर है 49, जब दोनों को ऐड किए तो 625, इसलिए जब ए सी बराबर करनी से बाहर निकाले, अंडर रूट से बाहर निकाले तो ये आया 25, यानी इसकी जो लंबाई है 25 आ गया। उसके बाद साइन ए का मान रखे, कॉस ए का मान रखे, साइन सी का मान, कॉस सी का मान रखे। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है आपको बताया होगा, पी बाई एच, यानी हिंदी में कहें तो लंब बटा कर्ण, ये कर्ण बटा क्या, कॉस बराबर क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद, यानी बी बाई एच, तो ये बी ये एच। उसके बाद जब साइन सी की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में, पीछे एक बार पॉज करके वीडियो पीछे जाइए देख सकते हैं। और हाँ, ये सवाल इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है वो खत्म, 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो खत्म होता है यहाँ से। अब उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। कहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलूँगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये बहुत जल्द से काफ़ी कम टाइम में काम करना हो तो इसके लिए कम से कम आपको 20 से 25 तक क्या होना चाहिए, फार्मूला वर्ग का जो है स्क्वायर रूट आना चाहिए। अब इसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो अभी आपको दूंगा जैसे जिससे आप अपने एग्जाम में काफ़ी टाइम बचा पाएंगे। एग्जाम में सब कुछ आता है लेकिन क्या होता है कि हमारा जो है टाइम कम पड़ जाता है। टाइम पड़ने का कारण ये है कि हम लोग जो मल्टीप्लाई करने का रूल है जो क्लास 5 में 6 में 7 में 8 में कर रहे थे वही मल्टीप्लाई वही का जो रूल है यहाँ पर भी मतलब लागू करते हैं। तो इसलिए मैं इसके लिए कुछ अलग ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपना जो टाइम को बचा सकेंगे पेपर में और काफ़ी कम टाइम में काफ़ी कम समय में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद।